Assalamu alaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start our next chapter, which is named as Dawn of the Modern Physics. Modern physics का उरूज. Modern physics came up with the 20th century and took over when the Newtonian physics had fallen short. जब न्यूटोनियन फिजिक्स का फॉल स्टार्ट हुआ, वैसे ही 20th सेंचुरी के शुरू में मॉडर्न फिजिक्स का उरूज शुरू हुआ. Modern physics is a set of more general concepts and laws which readily change into the order, concepts and laws for those objects and velocities. Velocities and objects जो हमारे पास एवरीडे लाइफ के अंदर इस्तेमाल में आती हैं स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स उन कॉन्सेप्ट्स और लॉज को डिस्क्राइब करता है और न्यूटोनियन फिजिक्स को कैंसिल करता है या उसे इग्नोर करते हुए उन लॉज को छोड़ते हुए हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसे नए लॉज और कॉन्सेप्ट्स डिराइव करवाता है जो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर काम आते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे रेफरेंस फ्रेम्स की. ऑल मोशंस मस्ट बी मेजर्ड इन सम पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम which we usually represents as a set of coordinate axes. हमारे पास जो coordinate axes पाए जाते हैं जिनमें x axis, y axis and z axis आते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम्स. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. Albert Einstein in 1905 formulated his special theory of relativity on the basis of following two postulates. What are these postulates? The laws of physics are the same in all inertial frames. कि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो ऑल इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहेंगे. इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम या स्पेस के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी सेम रहेगी इनिशियल रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर. या तो सोर्स हमारे पास मूव कर रही हो या फिर ऑब्जर्वर. इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. ये दो पोस्टुलेट्स जो रिगार्डलेस हैं किसके? हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के. इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसके ऊपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिपेंड करती है. रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड मास डायलेशन. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन की. व्हाट इज ब्लैक बॉडी? बेसिकली द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट. के ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस फॉल करेंगी वो बॉडी सारी रेडिएशंस को या पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी. ब्लैक बॉडी के अलावा जितनी भी बॉडीज हैं वो किसी ना किसी क्वांटिटी या अमाउंट की रेडिएशंस इमिट कर रही होती हैं. एज कंपेयर टू ब्लैक बॉडी हमारे पास जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादा होंगी और जो उसके अलावा जितनी भी बॉडीज़ होंगी जो थर्मल कांटेक्ट या थर्मल रेडिएशंस पे डिपेंड कर रही हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर कम रेडिएशंस होंगी. ये है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे यानी कि उनके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, एमिटेड द रेडिएशन हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी. के उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में या पैकेट्स के फॉर्म में होगी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी En इज इक्वल टू NHF. ये वो एनर्जी है जो डिस्क्रीट फॉर्म में होगी. द मॉलिक्यूल्स एमिट एनर्जी इन डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ लाइट. एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा और फोटोन. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एमिट कर रहे हो एनर्जी डिस्क्रीट यूनिट ऑफ लाइट के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्वांटा या फोटोन. दे डू सो बाय जंपिंग फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर. ये किस वजह से होगा स्टूडेंट्स? कि वो एक क्वांटम स्टेट्स के अंदर से जंप करके दूसरी क्वांटम स्टेट के अंदर जाते हैं. इससे उनका एनर्जी लेवल या एनर्जी डिस्क्रीटनेस चेंज हो जाती है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मेटल्स when exposed to electromagnetic radiation such as X-rays, gamma rays, visible and infrared light. ये तमाम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मेटल्स के आगे एक्सपोज कर दी जाएं, एमिट इलेक्ट्रॉन्स. क्या होगा? वो मेटल क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक फोटोन जो लाइट की फॉर्म में किसी भी एटम के साथ जब टकराने की जाता है तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद बाहर निकाल लेगा शेल से, और जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर शेल से निकलता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन. और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन को अपने शेल से बाहर निकालने की, वो होती है eV0. एप्लीकेशंस क्या हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की?
फोटो सेल या सोलर सेल। कॉम्पटन इफेक्ट, हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? द चेंज इन वेवलेंथ बिटवीन अ स्कैटर्ड एक्सरे एंड इंसिडेंट एक्सरे। एक इंसिडेंट एक्सरे जब किसी टारगेट के साथ टकराएगी स्टूडेंट्स, तो उससे टकराने के बाद किसी भी एंगल पे वो शिफ्ट हो जाएगी। इस शिफ्ट को या इस चेंज ऑफ वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्पटन शिफ्ट, जिसको हम लोग लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो किसके इक्वल होगा h/m0c × 1 माइनस cos थीटा। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन, एन एनर्जेटिक फोटोन कैन क्रिएट अ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। के एक एनर्जेटिक फोटोन क्या करता है? वो स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर बनाता है। When no such particles existed before, the photon is totally absorbed in this process. Energy must be conserved in any process. So in order for pair production, energy of photon is equal to energy of electron plus energy of positron. हमारे पास इस पेयर प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन क्या चीज है? बेसिकली ये एक रिवर्स प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूसेस 2 फोटोन। इसके अंदर रिवर्स में क्या होता है? पहले हम लोग बात कर रहे थे पेयर प्रोडक्शन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट होते हैं ड्यू टू एनर्जेटिक फोटोन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की वजह से हमारे पास 2 फोटोन जनरेट होंगे, जिनका मोमेंटम और एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। द टोटल एनर्जी ऑफ 2 फोटोन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? पेयर एनिहिलेशन। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, हम जानते हैं स्टूडेंट्स लाइट की डुअल नेचर होती है कि वो पार्टिकल्स में भी ट्रैवल करती है और वेव में भी ट्रैवल करती है। इसी तरह लुईस डी ब्रॉगली ने हमें बताया कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनकी भी नेचर वेव्स की तरह की होती है। उन्होंने एक हमारे पास फार्मूला प्रपोज करवाया जिसमें उन्होंने बताया हमें कि जो वेव्स हैं उसकी नेचर के पार्टिकल्स भी होते हैं, जो कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? डी ब्रॉगली की रिलेशन को जो उन्होंने प्रपोज किया था उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें दे बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ निकल क्रिस्टल and measure the intensity of the electron beam scattered from the crystal at various angles। जब इलेक्ट्रॉन बीम क्रिस्टल से किसी भी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर स्कैटर होती थी स्टूडेंट्स, तो वो इस इंसिडेंट या इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते थे, जो कि हमें डी ब्रॉगली ने डिफाइन किया था कि हमारे पास एक जो पार्टिकल है उसकी वेव नेचर भी होती है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अ प्रैक्टिकल डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही एक किस्म है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। बेसिकली इसका क्या काम होता है? ये इलेक्ट्रॉन की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, विच इज इन मैनी रिस्पेक्ट सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर, इसके रिजॉल्विंग पावर दूसरे माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर एबल टू डिस्टिंग्विश डिटेल्स अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर। 100 टाइम्स स्मॉलर डिटेल्स को ये डिस्क्राइब कर सकता है। इतने छोटे लेवल पे जब हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है तो बहुत ही कम इंटेंसिटी और बहुत ही कम डिटेल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एज कंपेयर टू अदर माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन ऑर्डर टू सी एन इलेक्ट्रॉन वी यूज़ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम लोग कौन सी लाइट यूज़ करते हैं? जिसकी वेवलेंथ बिल्कुल लैम्डा के इक्वल हो। द लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ फोटॉन्स ईच हैव अ मोमेंटम h/लैम्डा। वो लाइट क्या होती है स्टूडेंट्स? फोटॉन्स पे कंसिस्ट करती है जिसका मोमेंटम होता है h/लैम्डा। व्हेन वन ऑफ दीज फोटॉन्स हिट्स द इलेक्ट्रॉन, जब ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं द फोटॉन विल बी स्कैटर्ड एंड द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज्ड। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और इसके बाद हमारे पास जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिपेंड करता है स्टूडेंट्स मोमेंटम पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एनर्जी पे और इसके अलावा टाइम के ऊपर। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास आज की समरी। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। अल्लाह हाफिज।